हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। झारखंड एसएससी माइन इंस्पेक्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है जीएस क्लास 3 और क्लास 3 में हम देखेंगे झारखंड मिनरल रिसोर्सेस। झारखंड के मिनरल रिसोर्सेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ओके और बहुत डीपली देखेंगे, फिर इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, इंजीनियरिंग का भी कवर हो जाएगा इसमें, राइट। तो वो हम देखेंगे और इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप चाहो तो इस पर विजिट कर सकते हो। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे विजिट करोगे, आलतू फालतू चीज़ों पे विजिट नहीं करोगे, ठीक है। बहुत सारे उसमें रॉन्ग्स कंटेंट मिलते हैं तो वो सबसे बचना है। ओके चलो तो फिर स्टार्ट करें, ठीक है। इंडियन मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड। देखो, झारखंड हैज़ द बेस्ट प्लेस इन द फील्ड ऑफ मिनरल फ्रॉम इंडिया। अब ये तो बहुत कॉमन सी बात लिखी हुई है कि बेस्ट प्लेस है। अगर हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक ऐसा फील्ड है झारखंड जहाँ पे आपको मिनरल्स बहुत मिलेगी मात्रा। Due to the abundance of mineral resources, Jharkhand is also known as Rar Pradesh of India, also called mineral heartland of India. देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए इसको रर प्रदेश ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। रर या रूर जो बोलो, रूर प्रदेश ऑफ इंडिया। इसको मिनरल हार्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हार्ट लैंड ऑफ इंडिया। ऑल मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स आर अवेलेबल है, तो दोनों ही मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल दोनों ही अवेलेबल है यहाँ पे। झारखंड रैंक्स हाईएस्ट इन द होल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन। तो मिनरल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रैंक हाई है, हाईएस्ट रैंक है झारखंड का। ओके, ड्यू टू दिस इट इज़ कॉल्ड रत्नागर्भा। तो इसलिए इसकी वजह से इसको रत्नागर्भा बोलते हैं, रत्नागर्भा। ओके, in terms of value, 26% of India's total mineral production and about 40% of the country's total mineral production in terms of production is extracted from Jharkhand alone. क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया का टोटल मिनरल प्रोडक्शन जो है, और पूरे इंडिया का टोटल मिनरल प्रोडक्शन और 40% कंट्री का टोटल मिनरल प्रोडक्शन जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, वो झारखंड से अकेले ही करते हैं, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। वैल्यू के टर्म्स में देखें तो 26%, अगर हम प्रोडक्शन के टर्म्स में देखें तो 40% जो है अकेले ही झारखंड से हम यहाँ पे ये मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, झारखंड इज अहेड ऑफ मैनी स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, माइका, आयरन, कॉपर, पोर्सलेन, फायर क्ले, कायनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। तो झारखंड जो है बहुत आगे है, मतलब कुछ बहुत स्टेट से बहुत आगे है इस प्रोडक्शन में, इस सारे प्रोडक्शन में। झारखंड हैज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्बेस्टोस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे होती है, क्वार्ट्ज, एटमिक मिनरल्स भी। हेयर मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक ऑफ धरवाड़ एंड विंध्या सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ मिनरल्स जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, धरवाड़ रॉक से और विंध्या सिस्टम से। अब देखो कोल की बात करते हैं तो झारखंड इज द लीडिंग स्टेट इन बोथ प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ कोल। बिल्कुल, ये तो लीडिंग स्टेट है दोनों ही टर्म्स में, प्रोडक्शन और स्टोरेज के टर्म्स में कोयला का। अबाउट 33% ऑफ द कोल कंट्रीज कोल प्रोडक्शन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम झारखंड। तो 33% जो कोल का कंट्री का कोयला प्रोडक्शन है वो झारखंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ओके, बोथ बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट कोल्स आर अवेलेबल है। तो दोनों ही अच्छे क्वालिटी के कोल हैं ये। एंथ्रासाइट तो बेस्ट क्वालिटी का कोल कहा जाता है, उसके नीचे बिटुमिनियस है। तो कोल इन झारखंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स ऑफ गोंडावला रीजन। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया। तो कोल जो है हम जो झारखंड में होता है वो कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं उसको, गोंडावला रीजन के रॉक से। ओके चलो, कोल माइनिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन झारखंड झरिया अंडर दामोदर वैली कोल फील्ड। अब क्वेश्चन यहाँ से कहता है कि देखो कोल माइन जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ झारखंड में किस फील्ड में, झरिया कोल फाइल्स, झरिया कोल माइंस। ओके, अंडर दामोदर वैली कोल फील्ड। तो दामोदर वैली कोल फील्ड्स के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया कोल माइनिंग यहाँ पे। 70% टोटल कोल प्रोडक्शन जो झारखंड में होता है वो कहाँ से आता है, झरिया रीजन से, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस एरिया इज अंडर द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, यानी कि BCCL में अंदर में ये आएगा। ओके, द बेस्ट क्वालिटी कोल इज फाउंड इन झरिया। तो बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो कहाँ पे मिलता है, झरिया में मिलता है। ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दामोदर वैली रीजन प्रोड्यूसेस अबाउट 95% ऑफ टोटल कोल प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट। दामोदर वैली रीजन जो है 95% टोटल कोल प्रोडक्शन यहीं पे देती है स्टेट का। अलॉन्ग विद दिस रीजन इज 100% प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल। तो ये सबके बावजूद भी ये जो रीजन है 100% प्रोड्यूसर है कोकिंग कोल का। इन झारखंड कोल इज माइंड इन दामोदर वैली, सोन वैली एंड राजमहल एरिया। तो झारखंड की बात करें तो कोयला जो है माइन होता है कहाँ पे, दामोदर वैली में होता है, सोन वैली में होता है और राजमहल एरिया में होता है। ये तीनों याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम दामोदर वैली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दामोदर वैली कंसिस्ट ऑफ झरिया, नॉर्थ एंड साउथ करणपुरा, ईस्ट एंड वेस्ट बोकारो एंड रामगढ़ कोलफील्ड। तो ये दामोदर वैली कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, झरिया में फैला हुआ है। कंसिस्ट ऑफ झरिया, नॉर्थ एंड साउथ करणपुरा, ठीक है। झरिया कहाँ कहाँ फैला हुआ, झरिया में फैला है, नॉर्थ और साउथ करणपुरा में, ईस्ट और वेस्ट बोकारो में, रामगढ़ कोलफील्ड, यहाँ तक पूरा दामोदर वैली फैला हुआ है आपका। झरिया कोलफील्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दामोदर वैली कोल।
ठीक है। तो झरिया कोलफील्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेनली प्रोड्यूसर है, ठीक है, दामोदर वैली कोल का। बोकारो कोलफील्ड की बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, बोकारो रिवर वैली पे। और कारणपुरा कोलफील्ड की बात करें तो ये कहाँ पे फैला हुआ है, अपर दामोदर और फाउंड इन वैली। तो यहाँ पे मोस्टली जो देखा जाता है कौन कौन से फील्ड है यहाँ पे, कारणपुरा कोलफील्ड, बोकारो कोलफील्ड और झरिया कोलफील्ड। ओके, याद रखिएगा। द कोल ऑफ द नॉर्थ कोल वैली रीजन इज कंसंट्रेटेड इन पलामू, लतेहर एंड गरवा। देखो अबाउट 85 मिलियन टन ऑफ कोल इज प्रोड्यूस्ड हियर एवरी ईयर। मतलब 85 मिलियन टन जो कोल है वो हर साल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सोच सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम द राजमहल, कोल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नियरबी माइंस ऑफ देवगढ़। तो मतलब राजमहल को छोड़ के कोल जो है वो कहाँ पे, इसके पास में जो एरिया है देवगढ़ में, वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, द कोल इज हेयर इज बिटुमिनियस टाइप। यहाँ का जो कोल है वो बिटुमिनियस टाइप का है। सिकनी कोल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन लतेहर। तो सिकनी कोल प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, लतेहर में लोकेटेड है, ठीक है, लतेहर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं आयरन ओर। अब हम मिनरल्स की बात करना शुरू करते हैं। आयरन ओर की सबसे पहले आयरन ओर देखेंगे। तो झारखंड में आयरन ओर इज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ धरवाड़ सीरीज। धरवाड़ रीजन में आपको मिलेगा आयरन ओर ज़्यादा देखने को झारखंड में। आयरन इन झारखंड इज ऑफ हेमाटाइट ग्रेड। तो किस ग्रेड का होता है, हेमाटाइट ग्रेड का होता है, इन विच आयरन कंटेंट इज फाउंड 60 to 68%। तो इसमें आयरन कंटेंट कितना होता है, 60 to 68%, ठीक है, ये याद रखिएगा, हेमाटाइट ग्रेड का होता है। टोटल रिजर्व ऑफ ब्लैक ओर हेयर आर 3,758 मिलियन टन, विच इज 37% ऑफ द टोटल रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का 37% जो है टोटल रिजर्व कंट्री का, वो यही मिलेगा आपको, ठीक है। अबाउट 120 लाख टन ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस फ्रॉम हेयर एवरी ईयर। 120 लाख टन आयरन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे हर साल, सोचो। द मेन प्रोडक्शन ऑफ आयरन इज इन द बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम गोवा इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट गुवानी इन उड़ीसा। तो बेसिकली जो मेन प्रोडक्शन है आयरन का वो उसका बेल्ट है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, गुआवा वेस्ट से, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो गुआवा वेस्ट से आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन गुनाई इन उड़ीसा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका पूरा फैला हुआ है इसका बेल्ट, ओके, आयरन का, विच इज़ कॉल्ड बड़ा जमदा कॉम्प्लेक्स। तो बड़ा जमदा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इसको बोला जाता है। इट इज़ द डेंसेस्ट आयरन बार इन द वर्ल्ड। डेंसेस्ट आयरन बार है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, यहाँ पे देखो, नाव मुंडी, पसशेरा, बुरू, गुवा, जमदा, कंबारपात, घाटपुर, किरीबुरू एक्सेट्रा आर द मेन माइनिंग सेंटर ऑफ आयरन। तो ये मेन माइनिंग सेंटर है आयरन का। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, ये इसमें से नाम दे सकता है, बता सकता है कि हाँ बताइए क्या ये माइनिंग सेंटर है, क्या ये मेन माइनिंग सेंटर है आयरन का। अगर आपको पता होगा तो आप लगा लोगे। द माइन ऑफ नाव मुंडी इज द लार्जेस्ट आयरन माइनिंग इन द होल ऑफ एशिया। तो ये याद रखना है, नाव मुंडी जो है यहाँ, ये जो माइन है नाव मुंडी, यहाँ पे लार्जेस्ट आयरन माइन है, ओके, ये लार्जेस्ट आयरन माइन है पूरे एशिया की बात करें तो ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिनरल्स पे, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज, दिस इज द सेकंड मेजर मिनरल इन द आयरन ग्रुप। अब आयरन ग्रुप में सेकंड मेजर मिनरल है आपका मैंगनीज इन झारखंड। मैंगनीज इज ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स ऑफ धरवाड़ सीक्वेंस, सेम ये भी धरवाड़ रीजन से मिलेगा आपको। इट इज यूज्ड इन स्टील मेकिंग एज वेल एज इन बैटरीज, वेरियस टाइप्स ऑफ डाइज एंड केमिकल्स। तो बेसिकली जो है स्टील मेकिंग में हम मैंगनीज यूज़ करते हैं और बैटरीज बनाने में बहुत सारे टाइप्स के केमिकल और डाइज में भी यूज़ किया जाता है मैंगनीज को, ठीक है। देयर आर 3 मेन एरियाज ऑफ मैंगनीज। 3 एरिया है मैंगनीज के, वो देखो, गुवाहाटी टू लिमटू, चाईबासा टू बड़ा जामदा और बड़ा जामदा टू नाव मुंडी। तो ये तीनों याद रखना है, 3 मेरी एरियाज हैं मैंगनीज के। इतनी बेसिक जानकारी हमें यहाँ मिलती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉपर पे। ये कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। झारखंड इज द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ कॉपर। तो लीडिंग स्टेट है भैया ये कॉपर के प्रोडक्शन और स्टोरेज में। टोटल रिजर्व जो है झारखंड में वो कितना है, 112 मिलियन टन, 112 मिलियन टन, याद रखिएगा इसको, विच इज़ 25% ऑफ द टोटल रिजर्व ऑफ इंडिया। 25% है टोटल रिजर्व ऑफ इंडिया का, कॉपर की बात कर रहे हैं। तो द स्टेट ऑफ झारखंड हैज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन इंडिया। कॉपर इज माइंड हियर इन, कहाँ पे माइन होता है, मुसाबानी, सरायकेला, रखा माइन, पाथरगोड़ा, घाटशिला एंड बहरागोड़ा में ज़्यादातर ये माइन किया जाते हैं। जो कि वहाँ पे होंगे, जो झारखंड के होंगे उनको ये नाम बहुत सुना सुना लग रहा होगा, ठीक है, और जो नहीं होंगे झारखंड के उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये कौन सा माइन है, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा वैसा है, मुसाबानी, सरायकेला, रखा माइन, पाथरगोड़ा, घाटशिला और बारागोड़ा, ठीक है। इट हैपेंस गुड वैरायटी ऑफ कॉपर्स आर फाउंड हियर। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको अच्छे क्वालिटीज़ के, अच्छे वैराइटीज़ के आपको कॉपर मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, बॉक्साइट। बॉक्साइट पे बात करेंगे। झारखंड हैज़ ऑल्सो रिजर्व ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का भी रिजर्व है ये झारखंड, ठीक है। बॉक्साइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है सिर्फ किसका सोर्स है, अच्छा सोर्स है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का सोर्स है सिर्फ, ठीक है। बॉक्साइट ओवर है एल्यूमिनियम का। द टोटल रिजर्व ऑफ बॉक्साइट हियर आर 70 मिलियन टन।
70 मिलियन टन जो है यहाँ पर टोटल रिजर्व पाया जाता है बॉक्साइट का, जो कि 2.8% है इंडिया का टोटल बॉक्साइट रिजर्व का। इंडिया का टोटल बॉक्साइट रिजर्व जो है यहाँ पे कितना मिलता है आपको, 2.8%, ज़्यादा नहीं 2.8% है। द इंटायर रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इन झारखंड या पार्ट रिजर्व। पार्ट रिजर्व में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुमला एंड लोहारडागा आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं गुमला और लोहारडागा, ये जो 2 इंपॉर्टेंट है, ये इसके प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं बॉक्साइट का। एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय स्मेल्टिंग बॉक्साइट। तो बॉक्साइट को जब स्मेल्ट करते हैं, स्मेल्टिंग करने के बाद जो है एल्यूमिनियम मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। मूरी हैज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट स्मेल्टिंग प्लांट। तो मूरी जो है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉक्साइट स्मेल्टिंग प्लांट है। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे मूरी के बारे में। चलो अब आ जाते हैं क्रोमाइड क्रोमियम में। दिस मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग स्टेनलेस स्टील। ठीक है, क्रोमाइड और क्रोमियम जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, इस मेटल से हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब किस लिए यूज़ करते हैं इसको, हम स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए काम करते हैं। ओके, मोर देन 14% ऑफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड हियर। तो मतलब 14% से ज़्यादा इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है वो यहीं से प्रोड्यूस होता है, क्रोमाइड क्रोमियम की बात करें तो। ठीक है, 14% से ज़्यादा। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो मतलब ये सब तो ठीक है, लेकिन केमिकल इंडस्ट्रीज में भी क्रोमाइड क्रोमियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज सिचुएटेड इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स एनुअल प्रोडक्शन इज 2000 टन। इसका एनुअल प्रोडक्शन 2000 टन है और ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्रोमाइड क्रोमियम यहीं पे इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माइका। माइका क्या है, नॉन मैटलिक मिनरल आर ऑल्सो फाउंड इन झारखंड। अब ये मैनी नॉन मैटलिक मिनरल्स जो है ज़्यादातर आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। नॉन मैटलिक मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, इन विच माइका इज द मेन ओर। अब नॉन मैटलिक मिनरल में आपका माइका आ जाएगा, तो ये मेन मिनरल आपका हो जाएगा माइका। नॉन मैटलिक की बात करें तो हाई क्वालिटी मस्कोविट माइका इज फाउंड इन झारखंड। ठीक है, हाई क्वालिटी का मस्कोविट माइका जो है आपको झारखंड में मिलेगा, विच इज डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि बहुत पूरे वर्ल्ड में डिमांड इसका रहता है माइका का। टोटल रिजर्व ऑफ द माइका इन द स्टेट ऑफ झारखंड कितना है, 17,000, ओ माय गॉड, 17,800 टन टोटल। अगर हम बात करें टोटल इसके हम रिजर्व्स की बात करें अगर, तो माइका की तो झारखंड स्टेट में 17,800 टन होता है, जो कि 45.51% हो जाएगा टोटल रिजर्व ऑफ द कंट्री। कंट्री का टोटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 45.51%, जो कि यहाँ झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। अबाउट 950 लाख टन ऑफ माइका इज प्रोड्यूस हेयर एवरी ईयर। हर साल 950 लाख टन माइका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोदरमा, गिरदी एंड हजारीबाग आर द वर्ल्ड फेमस ट्रेडिंग सेंटर ऑफ माइका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोदरमा, गिरदी और हजारीबाग ये जो वर्ल्ड के फेमस ट्रेडिंग सेंटर है माइका के, याद रखना है इसको। रूबी ग्रेड माइका प्रोड्यूस फ्रॉम कोदरमा एंड गिरदी डिस्ट्रिक्ट। तो रूबी ग्रेड माइका ये क्या है भैया, रूबी ग्रेड माइका जो ये प्रोड्यूस होता है कहाँ से, कोदरमा और गिरदी डिस्ट्रिक्ट से। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, लाइमस्टोन। इट इज नोन एज लाइमस्टोन इन इंग्लिश। लाइमस्टोन तो इंग्लिश में बोला जाता है। लाइमस्टोन यूज इन आयरन स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री। लाइमस्टोन जो बेसिकली आयरन स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन पलामू रीजन ऑफ झारखंड। तो झारखंड के पलामू रीजन में आपको बेसिकली देखने को ज़्यादातर मिलेगा लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन मतलब क्या होता है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। अब ग्रेफाइट की बात करते हैं। टोटल रिजर्व ऑफ ग्रेफाइट इन द स्टेट आर 0.38 मिलियन टन एंड विच इज 8.4% ऑफ इंडिया टोटल रिजर्व। हियर 99.6 टन ऑफ ग्रेफाइट इज प्रोड्यूस्ड एनुअली। ग्रेफाइट डिपॉजिट आर इन लतेहर, पलामू एंड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। टोटल रिजर्व की बात करें अगर ग्रेफाइट की तो स्टेट में तो 0.38 मिलियन टन है। ठीक है, जो कि मतलब 8.4% हो जाएगा इंडिया का टोटल रिजर्व की बात करें तो। ठीक है, 8.4% जो ग्रेफाइट आपको झारखंड में मिलेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसका रिजर्व यहीं पे ज़्यादा है। और एनुअली की बात करें तो 99.6 टन ग्रेफाइट जो यहाँ पे एनुअली प्रोड्यूस होता है। ग्रेफाइट का डिपॉजिट ज़्यादातर आपको देखने को लतेहर, पलामू और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा झारखंड के। ओके, आ जाओ अब यूरेनियम पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूरेनियम इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। ज़्यादातर यूरेनियम हम एटॉमिक बम या एटॉमिक मिनरल्स ये सब बनाने में हम यूज़ करते हैं। तो यूरेनियम मतलब लार्जेस्ट डिपॉजिट है किसका, एटॉमिक मिनरल्स का। ठीक है, एटॉमिक बम ये सब जो बनाने में हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये झारखंड में आपको मिल जाएगा एटॉमिक, झारखंड में मिलेगा आपको यूरेनियम, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट है इसका। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, रॉक ऑफ धरवाड़ और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आर के एज के हैं ये, तो ये यहाँ इस रॉक से आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको, धरवाड़ और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से। ओके, झारखंड में यूरेनियम ओर डिपॉजिट आर फाउंड इन जादूगुड़ा। तो जादूगुड़ा में आपको यूरेनियम ओर देखने को मिलेगा। जादूगुड़ा माइन इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। तो बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कौन सा माइन जो मेजर प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, तो आप जादूगुड़ा याद रखना। जादूगुड़ा का माइन कहाँ पे, झारखंड में है। यूरेनियम फैक्ट्री हैज़ ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड हियर। तो यहाँ पे यूरेनियम फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश्ड किया गया है।
काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्लोजिव है ये देखा जाए तो। लेकिन खैर यहाँ पे आपको जानना है कि मेजर प्रोड्यूसर कौन है, कहाँ होता है यूरेनियम का। तो मेजर प्रोड्यूसर कौन सा माइन है, तो जादूगुड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं थोरियम। थोरियम दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मिनरल whose reserve are 2 lakhs are safe in Jharkhand region. It is found in the area of Ranchi Plateau and Dharwad district. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थोरियम, ज़्यादा ऐसे बस देख लो एक सरसरी नज़र से। एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मिनरल है जो कि जिसका रिजर्व्स की बात करें 2 लाख है, जो कि सेफ है झारखंड रीजन में। कहाँ पे बेसिकली पाया जाता है, कौन से रीजन में, तो रांची प्लेट्यू और धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, इस एरिया में इसको आपको देखने को मिल जाएगा थोरियम। अब आ जाता है बेरिलियम। बेरिलियम की बात करें तो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम अ मिनरल कॉल्ड बैरिल। एक मिनरल है बैरिल, यहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है बेरिलियम। इट इज फाउंड इन कोदरमा एंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। कोदरमा और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आपको बेरिलियम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है टंगस्टन। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फेरस मेटल। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज़ करते हैं टंगस्टन। ओके, बल्ब में देखा होगा ना आपने, जो बल्ब होता है लाइक ये जो होता है ये क्या, ये टंगस्टन ही तो होता है। तो एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ फेरस मेटल, तो फेरस मेटल को बनाने मैन्युफैक्चर करने के लिए हम टंगस्टन यूज़ करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ब्लैक सॉइल ऑफ ईस्ट सिंहभूम। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ब्लैक सॉइल जो है ईस्ट सिंहभूम का, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे ये प्रोड्यूस किया जाता है। प्रिलिमिनरी डिगिंग ऑफ टंगस्टन है स्टार्टेड इन हजारीबाग। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग जो डिगिंग हुआ टंगस्टन का वो कहाँ पे शुरू हुआ है, हजारीबाग में। अब आया है कायानाइट। कायानाइट के बारे में देखें, कायानाइट एग्रीगेट रिजर्व्स झारखंड 0.13 मिलियन टन। तो 0.13 मिलियन टन जो है कायानाइट का रिजर्व है झारखंड में, जो कि 4.6% हो जाएगा कंट्री का टोटल रिजर्व। दिस इज सच मिनरल विच इज यूज्ड इन मेकिंग हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स। तो हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स मतलब वो पत्थर बनाता है, जो पत्थर बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, तो हीट रेजिस्टेंट वाले जो बनाते हैं पत्थर, उसमें ये यूज़ होता है कायानाइट। ओके, इट इज ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ पोर्सलेन अटेंसिल। पोर्सलेन अटेंसिल को प्रोडक्शन में भी ये यूज़ किया जाता है। मोस्ट कायनाइट इन द वर्ल्ड इज फेमस फाउंड इन ओनली इन इंडिया। तो मोस्ट कायनाइट जो बेसिकली कुछ कायनाइट जो है, ज़्यादातर कायनाइट जो है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। एंड झारखंड इज एट द फोर फ्रंट ऑफ इट। मतलब झारखंड जो है सबसे आगे है इस मैटर में। द लार्जेस्ट कायनाइट डिपॉजिट जो है, ज़्यादातर जो डिपॉजिट है इसका, ज़्यादातर इसका जो भंडार है वो लपसा बुरू एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 28,000 टन कायनाइट का है, वो एनुअली प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट एस्बेस्टोस की बात करेंगे। इट इज शाइनी एंड फिब्रस मिनरल। ठीक है, शाइनी और फिब्रस मिनरल है ये एस्बेस्टोस, विच इज फाउंड इन रॉक्स ऑफ धरवाड़ ऑर्डर। सिंहभूम एंड रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एज इज मेन प्रोड्यूसिंग एरिया। तो सिंहभूम और रांची डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के, वो उसके मेन प्रोड्यूसिंग एरिया है किसके, एस्बेस्टोस के। ये बहुत मतलब एक शाइनी होता है, फिब्रस मिनरल होता है, धरवाड़ ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट गोल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड इज फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी इन द वैली ऑफ सुबर्णरेखा रिवर इन सिंहभूम रीजन ऑफ झारखंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है गोल्ड, और कौन से वैली में मिलता है, सुबर्णरेखा रिवर सिंहभूम रीजन में है झारखंड के, वहाँ पे देखने को मिलता है। सोन वैली ऑफ पलामू रीजन, सोन वैली में पलामू रीजन के वहाँ भी देखने को मिलेगा, दामोदर वैली रीजन में, और रांची हजारीबाग और फाल्गु रिवर वैली रीजन में। ये सब एरिया में आपको गोल्ड जो है मिल सकता है देखने को झारखंड में। अब आ जाते हैं सिल्वर पे। इट इज फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द फॉर्म ऑफ एन अलॉय विथ लेड जिंक सल्फर एंड कॉपर। तो ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, अलॉय के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें लेड जिंक सल्फर और कॉपर होगा। ठीक है, सिल्वर की बात हो रही है। इट रिजर्व्स आर फाउंड इन हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू, संथल, परगनास। चंडी क्लीनिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश इन तुंदू। अब यहाँ पे देखो, ये आप इसका जो रिजर्व है सिल्वर का, ये आपको हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू और संथल, परगनास में देखने को मिलेगा। और चंडी क्लीनिंग फैक्ट्री भी स्टैब्लिश किया गया, कहाँ पे, तुंदू में। ओके, तुंदू में। अब आता है टिन पे। टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओर कॉल्ड कैस्ट्रेट। ठीक है, कैस्ट्राइट की बात करें तो इसके ओर से ऑब्टेन होता है टिन। ठीक है, विच इज फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स में ये पाया जाता है। तो इग्नियस रॉक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनी प्लेसेस इन संथल, परगनास, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। संथल परगनास की बात करें तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसको देखने को मिला है, इसको ऑब्टेन किया जाता है। हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो लेड की बात करें तो सिल्वर और जिंक का मिक्सअप होता है। हजारीबाग, सांथल, परगना, सिंहभूम, रांची मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इसके। चाइना क्ले की बात कर लेंगे तो रांची, पलामू, सिंहभूम, झारखंड आर मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। ज़्यादातर इसके बारे में ये जानना है कि कहाँ पे ये मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, जो चाइना क्ले, रांची, पलामू, सिंहभूम और में ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है जिरकॉन। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रांची एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो बेसिकली रांची और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर देखने को मिल रहा है आपको एक्सट्रैक्शन के मामले में, जिरकॉन। अब लिस्ट ऑफ मिनरल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट लिखा है, इधर मिनरल लिखा है।
ओके, तो कोल, फायर, क्ले और सैंडस्टोन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? धनबाद में। कोल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन कहाँ मिलेगा? बोकारो में। कोल, लाइमस्टोन, सोपस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन ये सब गिरदीह में मिलेगा। और हजारीबाग में क्या मिलेगा? कोल, लाइमस्टोन, फायर, क्ले, प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन। ओके, छतरा में कोल और सेमी प्रीसियस स्टोन मिलेगा। माइका, सैंडस्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन ये कोदरमा में। माइका की बात हो तो कोदरमा याद रखेंगे आप। पलामू की बात करें तो यहाँ पे तो ज़्यादातर सभी मिल जा रहा है। पलामू और लतेहर में कोल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चाइना क्ले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, सोपस्टोन, डोलोमाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ब्रिकेट, मार्बल, ग्रेनाइट, मूरम ये सब पलामू में मिलेगा। लतेहर में कोल, फायर क्ले, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, सैंडस्टोन, मार्बल ये सब आपको लतेहर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो गरवा में कोल, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, सैंडस्टोन, मूरम। रांची में क्या मिलेगा? कोल, लाइमस्टोन, फायर क्ले, चाइना क्ले, ग्रेनाइट। ओके, गुमला में बॉक्साइट, लैटराइट, सैंडस्टोन ये देख लेना आप लोग। ठीक है, साहिबगंज में सैंडस्टोन, चाइना क्ले, सिलिका सीड्स। जमतारा में क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। ठीक है, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देवगढ़ लिखा है, देवगढ़ में कोल, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट मिलता है। ईस्ट सिंहभूम में कॉपर ओर है, कैनाइट, किले, सोपस्टोन, यूरेनियम। देखो यूरेनियम, सेना, सिल्वर, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन और मोनराम ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट सिंहभूम। पैग में क्या है? बिल्डिंग स्टोन और लाइमस्टोन। रामगढ़ में कोल, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, फायर क्ले और फेल्सपार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था मिनरल्स। कुछ मिनरल्स इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। मिनरल्स देके पूछ सकता है कि प्रोड्यूसिंग स्टेट बताइए, या फिर इसका प्रोडक्शन कितना है, या फिर ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन सा ओर है, कौन सा मिनरल है, ये सब चीज़ें बेसिकली इसमें जानना था, जो कि हम लोगों ने देखा बहुत कम समय में। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। जल्दी जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख पा रहे हो आप जल्दी जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए एक मोटिवेशन बने रहता है कि हाँ नहीं, आप लोग के लिए जो है क्लास तैयार करनी है जल्दी जल्दी। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।